Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture. Now we are going to discuss about a sufficient condition for analyticity. जैसे कि हम जो है वो डिफरेंशियबिलिटी और एनालिटिक का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सी आर इक्वेशंस के सी आर इक्वेशंस की हेल्प से जो है वो हम कैसे डिफरेंशियबिलिटी एनालिटिक चेक कर सकते हैं। अब ये सफिशिएंट कंडीशन है एनालिटिक के लिए, इसमें हम ये कह रहे हैं एफ ऑफ जी, इसमें भी हमने जो है वो उसी तरह एक जो है वो फंक्शन कंसीडर किया है एफ ऑफ जी, जिसका हम जो है वो रियल पार्ट जो है वो यू ले रहे हैं प्लस आयोटा वी, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसका हम वी ले रहे हैं, और एक्स और वाई वी वो यू और वी जो है वो दोनों एक्स और वाई के फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमने सपोज कर लिया है कि रियल फंक्शन और जो इमेजिनरी है ये दोनों, पहली बात तो ये कि कॉन्टीन्यूस हों। फिर दूसरी बात हमने क्या कही कि इनके कॉन्टीन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी इनके जो है वो क्या हों। पहले तो ये फंक्शन यू और वी दोनों कॉन्टीन्यूस हों, फिर हम जो इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मतलब यू एक्स और यू वाई, इसी तरह वी एक्स और वी वाई जो फाइंड करें वो भी हमारे पास जो है वो क्या हों, कॉन्टीन्यूस हों। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे किसी डोमेन डी में, इन अ डोमेन, कोई डोमेन डी में, फिर हम ये कहेंगे कि ये यू और वी जो है वो अगर सेटिस्फाई कर दे सी आर इक्वेशन। ये तीसरी बात है। पहले हमने दो बातें की कि ये दोनों पहले कॉन्टीन्यूस हो और फिर इनके डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर जो है वो भी कॉन्टीन्यूस हो, और फिर ये सी आर इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई करें एट ऑल पॉइंट ऑफ अ डोमेन डी, उसी डोमेन डी के जिसमें ये कॉन्टीन्यूस थे। तो फिर हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, हमारे पास एनालिटिक हो जाएगा इस डोमेन डी में। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो तीन बातें हैं मेन। फर्स्ट तो हमने ये कहा कि ये दोनों फंक्शन इटसेल्फ जो है वो क्या हों, कॉन्टीन्यूस। सेकंड थिंग हमने क्या कही कि इनके फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो भी इस डोमेन डी में क्या हों, वो भी हों कॉन्टीन्यूस। और थर्ड हमने कहा कि फिर इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो सी आर इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई करें उसी डोमेन डी में। तो फिर हम क्या कहेंगे कि देन हमारे पास अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो ये हमारे पास कंक्लूजन आएगी कि जो फंक्शन एफ है वो क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा उसी डोमेन डी में, अगर वो ये तीनों कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमें एक फंक्शन गिवन है, इसकी हमने एनालिटिक्स जो है चेक करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले यू एक्स वाई, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने देख लिया। अब इसके जो है वो ज़रा डेरिवेटिव्स हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं। इसके डेरिवेटिव क्या हमारे पास आ रहे हैं, यू एक्स हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसी तरह यू एक्स की वैल्यू फाइनल ये हमारे पास आ गई। इसमें क्वोशंट रूल जो है वो यूज़ होना है और आपने जो है वो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो फाइंड आउट करके देख लेना है कि यही आएगा। फिर इसका जो है वो यू वाई भी फाइंड कर लेना है, उसका फिर पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो ये आ रही है। चले मैं आपको जो है वो एक इनमें से जो है वो डिटेल में बता भी देती हूँ कि कैसे हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया है। क्वोशंट रूल हम जब अप्लाई करते हैं तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उसका सबसे पहले तो स्केयर आ जाना है, फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट रहती है, और जो न्यूमिनेटर वाली टर्म होती है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है माइनस टाइम्स वो वैसे ही, और अब ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वाई स्केयर का डेरिवेटिव जो है वो तो आ जाएगा 0, और एक्स स्केयर का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ जाएगा 2x। ठीक है, तो अब इसको जो है वो मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और ये माइनस 2x स्केयर हमारे पास बन जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होकर वाई स्केयर तो ऐसे ही आ गया, और एक्स स्केयर में से माइनस 2x निकालेंगे तो ये हमारा जो है वो आ गया है एक्स स्केयर। ठीक है, इसी तरह यू वाई जो है उसको भी आपने क्वोशंट रूल यूज़ करके जो है वो उसका डेरिवेटिव भी जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमने जो है वो वी एक्स भी फाइंड करना है, वी वाई भी फाइंड करना है। ये भी क्वोशंट रूल यूज़ करके ये हमारे पास इजीली जो है आपने एवेल्यूएट कर लेने। बस डिफरेंस ये आएगा कि जब यू एक्स एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो तब हमारे पास जो है वो वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और जब वाई के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये चारों डेरिवेटिव्स जो है ये आपने जो है वो फाइंड कर लेने हैं, और फाइंड करके जो है फाइनली आपने देखना है कि यहाँ पर जो है वो सी आर इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि एट एवरी पॉइंट के हर पॉइंट पे ये सेटिस्फाई होंगी। सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर में एक हमारे पास टर्म आ रही है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और इधर भी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ रही थी, अगर ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है, और ये दोनों स्केयर वाली टर्म्स हैं और ऐड हो रही हैं, तो ये ज़ीरो तब भी होंगी जब एक्स भी इटसेल्फ ज़ीरो होगा, वाई भी ज़ीरो होगा। तो मतलब जी अगर हम एक्स कोमा वाई के इक्वल ले रहे हैं
तो बेसिकली जब जी पूरे का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये ज़ीरो ज़ीरो वाला ऑर्डर पेयर होगा, तब भी ये डिनोमिनेटर वाली टर्म ज़ीरो होगी, अदरवाइज़ ये ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों स्केयर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस मीन्स के हमने कहा कि ये हमारे पास जो है ये फंक्शंस जो हैं इसके कॉन्टीन्यूस हैं पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे, बस एक पॉइंट उसमें से हम एक्सक्लूड कर देंगे z इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, इसी तरह हम ये भी कहेंगे फिर कि इनकी काशी सीआर इक्वेशंस जो हैं वो भी पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे सेटिस्फाई हो रही हैं, सिर्फ एक पॉइंट उसमें से हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो पॉइंट वही है हमारे पास z इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हैंस जो फाइनल कंक्लूजन हमें मिली है वो ये मिली है कि ये जो हमारे पास फंक्शन हमने लिया था ये एनालिटिक होगा डोमेन डी पे, जो कि z इज़ इक्वल टू ज़ीरो को जो है वो कंटेन नहीं कर रही होगी, उसके अलावा जो है वो सबको जो है सारे पॉइंट्स को जो है वो कंटेन कर रही होगी, सिर्फ एक पॉइंट इसमें मिसिंग है, वो हमारे पास क्या है कि z इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसके अलावा कोई भी अगर पॉइंट आ रहा है तो उस पर ये उस डोमेन पे जो है इस पूरी की पूरी डोमेन में जिसमें हमने ज़ीरो इंक्लूड नहीं किया उसमें ये फंक्शन हमारा जो है वो एनालिटिक है, सिर्फ एक इसी पॉइंट पे जो है वो एनालिटिक नहीं है, जो कि हमारा क्या था z इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमने जो पॉइंट लिया था। ठीक है, उसके अलावा ये हर पॉइंट पे जो है ये फंक्शन एनालिटिक होगा डोमेन में।